Good morning, students. This is class 8th History, Chapter 9, The Making of the National Movement from 1870 to 1947. Today is going to your first class on this chapter. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के लिए आई थी, सूती कपड़ा, गरम मसाले इत्यादि, लेकिन वो हमारी शासक बन बैठी और भारत को अपनी कॉलोनी बना लिया। इसलिए हम देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी सिस्टम और डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वेंजली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस, अलग तरीकों से एग्रीकल्चर पर अधिकार किया और जो शासन प्रशासन है उसको अपने नियंत्रण में किया। परिणाम हुआ 1857 की का रिवोल्ट, जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया। इस तरह से भारत के किसान, मजदूर, सैनिक, राजनेता, आम आदमी सब ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 1878 में आर्म्स एक्ट पास किया, जिसके द्वारा भारतीयों को हथियार रखने की जो है आज़ादी नहीं थी। उसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, जिसके द्वारा अगर कोई अखबार अंग्रेज शासन का विरोध करता है तो उसे सरकार बंद कर देगी, उस पर प्रतिबंध लगा देगी। 1883 में इल्बर्ट बिल आता है, जिसके द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को भी श्वेत लोगों के मुकदमों में न्याय का अधिकार दिया गया, तो इस बिल को वापस कर दिया गया। ये बिल अंग्रेजों की जो भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों में असमानता के समर्थन को दर्शाता है। इस तरह से भारतीयों ने सोचना शुरू किया कि भारत किसके लिए है। भारत भारतीयों के लिए है और भारत के संसाधन हैं, जो स्रोत हैं, वो भी भारतीयों के ही हैं, न कि वो किसी कॉलोनियल गवर्नमेंट के या अंग्रेजों के। निर्णय लिया कि बिना किसी जाति, भाषा, रंग और लिंग के भेदभाव के वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और जो जागरूक भारतीय थे उनके अंदर ये जागरूकता थी कि भारत भारतीयों के लिए है और उन्होंने फिर संगठन बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई, जिसमें हम कह सकते हैं कि पूना तो एक महाराष्ट्र का शहर है। सार्वजनिक मतलब फॉर ऑल द पीपल, कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग इसमें मिले, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था। इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी। सबका उद्देश्य एक था कि भारतीयों को अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, कि इसकी से बोला गया सोवरेन राइट, न कि कोई विदेशी भारत के बारे में निर्णय ले। लेकिन फिर भी एक सर्व भारतीय संगठन, पूरे भारत का एक संगठन जिसमें पूरे भारत के लोग हों, इसकी आवश्यकता महसूस की गई। और फिर दिसंबर के महीने में बॉम्बे में 1885 को 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी, एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा मानी जाती है। सदस्यों में दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और सुब्रमण्या अय्यर आदि शामिल थे। अधिकतर लोग या तो बॉम्बे से थे या कोलकाता से थे। इसलिए दादा भाई नारोजी जो एक बिजनेसमैन थे और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके थे। पब्लिसिस्ट थे जो जानकारी को लेखन के माध्यम से अलग अलग जो मीटिंग्स हैं उनमें प्रचार प्रसार करते थे। भाई नारोजी ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्लास में हम जो राष्ट्रीयता की भावना है भारत में कैसे फैली उसकी चर्चा करेंगे। थैंक्स।